ऑन द एक्स वाई प्लेन ड्रॉ द रीजन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग सेट ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, 3y माइनस एक्स लेस देन 5, y प्लस 2x लेस देन 11 एंड 4y प्लस एक्स ग्रेटर देन 9। ठीक है, हमें एक्स वाई प्लेन पर उस रीजन को ड्रॉ करना है जो रीजन इन तीनों इनइक्वलिटी को एक साथ सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, इस सेट ऑफ इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता हो। सो इसके लिए सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब बोला गया रीजन ड्रॉ कीजिए जो कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता हो, सिर्फ और सिर्फ इस सिंगल इनइक्वलिटी को। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिखिएगा तो ग्रेटर साइन को हटा दीजिए। सो हम लोग ले लेंगे इसका स्ट्रेट लाइन जो है x प्लस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, और इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए। सो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, जहाँ की ये a जो है x इंटरसेप्ट है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक a अगर लेते हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0। सिमिलरली b जो है आपका ये y इंटरसेप्ट है। सो ऑरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर b हम लोग ले लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन जो हमारा होगा ना वो ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, सो दिस स्ट्रेट लाइन विल बी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो इस इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको लिख दीजिए। सो 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो x बाई 2 प्लस वाई बाई 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको प्लॉट कर दीजिए। सो जब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे सो देखिए x में 2 इंटरसेप्ट है, 2 ले लीजिए, 1 2 0। देन y पर 1 इंटरसेप्ट है, 1 ले लीजिए। ठीक है, y x। ठीक है, सो लाइन हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये लाइन हो गया हमारे पास, दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 2। अब आपको रीजन टेस्ट करना पड़ेगा। तो रीजन टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वलिटी टेस्ट के लिए इसमें एक रेफरेंस पॉइंट कोई भी हम लोग ले लेंगे। मान लीजिए इस लाइन के नीचे, तो ऑरिजिन सबसे इजी पॉइंट है क्योंकि कैलकुलेशन इजी होता है। सो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0 होगा। इसमें 0 0 पुट कीजिए। सो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। तो कंडीशन क्या आएगा हमारे पास, कुछ इस तरह से आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 2। क्या ये ट्रू है, 0 तो 2 से स्मॉल होता है। सो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गया। मीन्स अगर ये पॉइंट, अगर इस लाइन के नीचे वाला पॉइंट इस इनइक्वलिटी में पुट करेंगे सो कंडीशन जो है ये इनइक्वलिटी हमारे पास फॉल्स हो आता है। ठीक है, सो क्या करेंगे, इस लाइन के नीचे वाला रीजन इसको नहीं लेंगे हम, क्योंकि इस लाइन के नीचे वाला कोई भी पॉइंट इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने टेस्ट किया, कोई भी पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, बट इस लाइन के ऊपर वाला कोई भी पॉइंट लीजिएगा। लेट्स से अगर हम लोग 1, ठीक है, और सॉरी 2, 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 अगर इसमें पुट कर दें सो ये 4 होगा एंड 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। तो 4 ग्रेटर देन 2 है। सो कंडीशन क्या हो गया, ये ट्रू हो गया है ना टेस्ट में। मीन्स अगर इस लाइन के ऊपर वाला पॉइंट इसमें पुट करेंगे सो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हमारा इसके ऊपर वाला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट इस लाइन के ऊपर वाला टोटल। ठीक है, नीचे वाला नहीं होगा। ओके, बट यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है। इक्वल टू का मतलब है कि x प्लस 2y इक्वल टू 2। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। सो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर रहेगा सो पॉइंट जो कि इस लाइन पर लाई करेगा वो भी इंक्लूडेड होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इंक्लूडिंग द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। बट अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मान लीजिए इस तरह से रहेगा x प्लस 2y ग्रेटर देन 2, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये लाइन हमारे पास था x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो रीजन प्लॉट करेंगे हम लोग, तो लाइन को डार्क नहीं करेंगे, याद रखिएगा। अगर ऐसा है तो लाइन को डार्क नहीं करना है। सो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कमेंट, एक्सेप्ट द पॉइंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है, सो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसमें लाइन को नहीं लेना है, ऊपर वाले में लाइन को लेना है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। तो यहाँ भी देखिए सभी में लेस और ग्रेटर का ही साइन है, इक्वल टू नहीं है। सो जो भी रीजन आएगा उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए अगर इसमें अगर दो लाइन, एक किसी में इक्वल साइन है, दो में नहीं है, तो जिसमें इक्वल साइन है, ठीक है, उस लाइन का पॉइंट्स आपको लेना पड़ेगा, मीन्स उस लाइन को डार्क करना पड़ेगा। अगर दो लाइन में इक्वल साइन है तो दोनों लाइन को डार्क कर दीजिएगा। ठीक है,
अगर तीनों में है तो तीनों को डार्क करना है, एक में है तो एक को डार्क करना है, किसी में नहीं है तो किसी को डार्क नहीं कीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस तरह से है। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3y माइनस एक्स जो है इक्वल टू 5 ले लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इस इनइक्वलिटी को प्लॉट करने के लिए। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए 5 से डिवाइड कर दीजिए। सो ये 5/3 हो जाएगा, ठीक है। देन प्लस x/5 हो जाएगा इक्वल टू 1। सो 5/3 1.6 होगा, ठीक है। देन फिर हम लोग सेकेंड लाइन लेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन, ठीक है। सो इस तरह से हम घेर दे रहे हैं, आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। देन 2x यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी, हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये -5 होगा ना, ठीक है। सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको लिख दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिएगा। सो x पहले आएगा x/-5 प्लस y/5/3, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है, रहने दीजिए। देन फिर यहाँ पर लीजिए। सो ये कितना है, 2x प्लस y है इज इक्वल टू 11 होगा। सो 11 से डिवाइड कर दीजिए। सो x/ कितना हो जाएगा 5.5 प्लस y/11 इज इक्वल टू 1। इस तरह से आ जाएगा सेकेंड लाइन, ठीक है। देन फिर थर्ड लाइन हमारे पास आएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। सो 9 से डिवाइड कीजिएगा। सो x/9 हो जाएगा प्लस y/9/4। सो 9/4 कितना होगा 2.25 होगा। कैलकुलेशन चेक करिएगा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाएगा। आप क्या करना है, XY एक्सिस ले लीजिएगा और देख लीजिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ठीक है। सो y का मैक्सिमम वैल्यू 11 है और x का मैक्सिमम वैल्यू 9 है और निगेटिव में -5 है, ठीक है ना। सो 1 2 3 इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 ऑरिजिन। देन फिर पॉजिटिव साइड में x में 9 है। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9। रफ डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग ग्राफ पेपर पे स्केल से कीजिएगा, ठीक है। y एक्सिस में थोड़ा सा स्मॉल लेते हैं, स्पेस कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सो दिस इज 11। अब हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं। सो देखिए x में, यहाँ पर x में -5 है, ठीक है, y में 5/3 है। सो x में -5, सो ये पॉइंट होगा एंड y में 5/3 मीन्स 1.6। सो ये 1 है, ठीक है। सो 2 है, सो 1.6 इसके बीच में आएगा यहाँ पर। सो इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ड्रॉ कीजिएगा, सो स्केल से ड्रॉ कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। सो इस तरह से ये लाइन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द लाइन। ये लाइन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लाइन हो जाएगा 3y माइनस एक्स इक्वल टू 5। देन y प्लस 2x इक्वल टू 11। सो y प्लस 2x या 2x प्लस y इक्वल टू 11 को ड्रॉ कीजिएगा तो x का इंटरसेप्ट 5.5 है। सो 1 2 3 4 5 5.5 यहाँ बीच में आएगा, ठीक है ना। सो दिस इज 5 एंड 6, ठीक है। सो बीच में आएगा और y का वैल्यू 11। सो y का 11 देखिए हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए थे, ठीक है। सो 10 और इसको हमने 11 माना था। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है, ठीक है। ये 10 है, ये 9 है, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग ड्रॉ कीजिएगा। सो देखिए यहाँ से इसको मिलाना है तो इस तरह से हम लोग कुछ मिलाते हैं, ठीक है। इस तरह से मिला दीजिए, ठीक है। सो ये लाइन हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। देन थर्ड लाइन में आएंगे तो x का इंटरसेप्ट 9 है, ठीक है, और y का इंटरसेप्ट 2.25 है। 2.25 मान लीजिए यहाँ पर आता है और ये 9 है, ठीक है। सो एक रफ इसको भी ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो ये लाइन हो गया। सो इट इज x प्लस 4y इक्वल टू 9, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब रीजन टेस्ट करना है तो रीजन टेस्ट करेंगे, एक एक करके सबका टेस्ट करेंगे। सबसे पहले इस लाइन के लिए टेस्ट कीजिए। इस लाइन के लिए अगर टेस्ट कीजिएगा तो x प्लस 4y, यहाँ पर देख लीजिए x प्लस 4y ग्रेटर देन 9 है। सो ग्रेटर देन 9 का मतलब है कि अगर मान लीजिए लाइन कुछ इस तरह का था, ठीक है, इस तरह से है, इस तरह से है, x प्लस 4y इक्वल टू 9 ये लाइन है और इनिक्विटी टेस्ट करना है 4y प्लस एक्स ग्रेटर देन 9, ठीक है। सो ऑरिजिन यहाँ पर है 0 0 इसमें पुट कीजिएगा। सो 0 ग्रेटर देन 9 कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है ना, ये तो फॉल्स हो गया। सो इसका मतलब इस लाइन के नीचे वाला रीजन नहीं होगा, इसके ऊपर वाला रीजन होगा, ठीक है, दिस वन। देन फिर आइए सेकेंड लाइन पर। सो सेकेंड लाइन मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से है, ये 2x है प्लस y है इक्वल टू 11 है और इनिक्वलिटी क्या है
2x प्लस वाई लेस देन 11। सो 2x प्लस वाई लेस देन 11, इसमें ऑरिजिन पुट कीजिए 0, सो 0 पुट कीजिएगा, सो 0 प्लस 0, सो आ गया हमारे पास इस तरह से 0 लेस देन 11। सो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, 0 11 से स्मॉल है, सो इसके नीचे वाला रीजन होगा। ठीक है, सिमिलरली जो थर्ड लाइन है ना, थर्ड लाइन कुछ इस तरह से है हमारे पास, देखिए इस तरह से है। सो दिस इज -x प्लस 3y या 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, और इनिक्वलिटी है 3y माइनस एक्स लेस देन 5। ठीक है, ये है इनिक्वलिटी। सो इसमें अगर हम लोग ऑरिजिन 0 0 पुट करेंगे, सो 0 माइनस 0 इट इज 0, सो 0 लेस देन 5 आ रहा है। ठीक है ना, 0 लेस देन 5 आ रहा है, मीन्स कंडीशन क्या हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है। सो मीन्स इस लाइन के नीचे वाला जिधर ऑरिजिन है, क्योंकि ऑरिजिन पुट किए हैं, सो ऑरिजिन जिधर है उधर का रीजन इसमें होगा। ठीक है, सो अब तीनों को कंबाइन कर देना है। सो इस लाइन के नीचे वाला इधर का रीजन होगा, इस लाइन के ऊपर वाला रीजन इधर हो गया, देन फिर सिर्फ इस लाइन के फिर नीचे वाला रीजन। तो कंप्लीट हमारे पास जो रीजन आएगा ना, वो ये वाला रीजन होगा, कंप्लीट दिस रीजन। ठीक है, ये ठीक है, जो इसके अंदर होगा, दैट मीन्स रीजन ABC। याद रखिए, अब किसी में इक्वल साइन नहीं है तो कोई भी पॉइंट जो लाइन पर होगा वो नहीं होगा, ये लाइन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके इनसाइड। तो यहां पर लिख दीजिएगा एक्सेप्ट द पॉइंट्स lying on the थ्री लाइन्स। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक लाइन इसमें इंक्लूड रहता है, तो हम लोग लिख देते हैं कि इंक्लूडिंग द पॉइंट लाइंग ऑन दैट लाइन, उस लाइन का इक्वेशन भी इसमें हम लोग लिख देते हैं। ठीक है ना, सो ये आपका कंप्लीट ग्राफ होगा, जो इसके अंदर का रीजन है वो इस सेट ऑफ इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, इन तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। आप कोई भी इसके अंदर का पॉइंट अगर ले लीजिएगा, कोई भी रैंडम पॉइंट लीजिएगा और पुट कीजिएगा आप 1 बाई 1 तीनों इनइक्वलिटी में, सो तीनों इनइक्वलिटी जो है ये ट्रू होगा। ठीक है, तीनों कंडीशन एक साथ ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि कैसे हम लोग को सेट ऑफ इनइक्वलिटी प्लॉट करना है। ठीक है ना।